हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं में आज हम अध्याय 11 गणित विषय में क्षेत्रमिति, इसका यहाँ पर हम संपूर्ण हल देखेंगे। इससे पहले संपूर्ण वीडियो को हमने हल कर रखा है। यदि आपने कोई वीडियो नहीं देखी हो या देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्षेत्रमिति के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें 600 वर्ग सेंटीमीटर, हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए मान रखेंगे, जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, 600 वर्ग सेंटीमीटर है। 6 गुणा भुजा की वर्ग। अब देखिए यहाँ पर 6 गुणा में तो पक्षांतर करेंगे किस में आ जाएगा, ये भाग में। तो यहाँ पर 6 का भाग देंगे 600 में, कितना प्राप्त होगा, 100 बराबर भुजा का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर वर्ग हटाएंगे तो इधर 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो भुजा कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर होगा पहले प्रश्न का वो कितना हो जाएगा, घन की भुजा हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर वर्ग, यानी कि 14 सेंटीमीटर, ये वर्ग गलत दिया हुआ है यहाँ पर। 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें जो ऊंचाई दे रखी है वो 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का वर्ग यानी कि 20 इंटू 20, क्योंकि आर का मान 20 सेंटीमीटर है, वर्ग करेंगे 2 बार गुणा में लिखेंगे, गुणा 14। अब देखिए यहाँ 7 से 14 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 22, 20 का वर्ग होता है, 20 गुणा 20 करने पर 400 गुणा 2। आपस में गुणा करेंगे इनका तो हमें प्राप्त होगा 17,600 घन सेंटीमीटर। यानी बेलन का आयतन जो होगा, क्योंकि आयतन को घन सेंटीमीटर में दर्शाते हैं, तो 17,600 घन सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है हमारा, तो भुजा दी हुई है 5 सेंटीमीटर, घन का आयतन हो जाएगा भुजा पे घात 3। अब यहाँ पर देखिए 5 का घन निकालेंगे, यानी 5 का घन करेंगे हम, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर 5 का घन मतलब यानी कि 5 का कितनी बार गुणा करना है हमें, 3 बार। तो 50 25, 25 पंजे 125 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई। यहाँ पर इसका सूत्र है घनाभ का आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर घनाभ का आयतन दिया हुआ है 90 घन सेंटीमीटर, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 18 वर्ग सेंटीमीटर, और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मान रख देंगे हम। अब यहाँ पर देखिए गुणा में है, पक्षांतर करेंगे किस में जाएगा, भाग में। तो 18 पंजे 90, 5 बार भाग जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर से घात 3 कट जाएगी, कितनी बचेगी, घात 1 बचेगी। तो 5 सेंटीमीटर जो ऊंचाई होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, यदि घन के प्रत्येक जो किनारे होते हैं उन किनारों की संख्या को दुगना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी। तो देखिए इसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा, अगर किनारे दुगनी करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। और इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी, तो अगर किनारे को दुगना करेंगे तो उसका आयतन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन का देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें और त्रिज्या दी हुई है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि एच का मान ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच धन आर। अब यहाँ पर देखिए बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना, 1936 वर्ग सेंटीमीटर। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर है। एच धन, अब यहाँ पर एच का मान तो हमें ज्ञात करना है, आर का मान फिर 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर 1936 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर हम हल करेंगे इसको तो 7 से 14 को काट देंगे कितनी बार, 2 बार। और 2 का गुणा 22 में करेंगे 44, 44 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 88। एच धन 14। अब 88 यहाँ पर गुणा में है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो 1936 में 88 का भाग देंगे
तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 22। अब 14 प्लस में तो इधर पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में। 22 में से 14 घटाएंगे तो हमें एज का मान कितना प्राप्त होगा 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है कि एक मछली घर घनाभ के आकार क्या है जिसकी बहा माप 70 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। इसके तल पृष्ठ भाग वाले फलक और पिछले वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लंबाई दी हुई है घनाभ के आकार का जो मछली घर है उसका 70 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी हमारी। एल का मान 70 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो बी का मान 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, यानी कि एच का मान 50 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके तल यानी आधार का क्षेत्रफल निकालना होगा। पीछे की फलक जो पिछली फलक है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और पृष्ठ भाग 2 रहेंगे तो इसलिए 2 का गुणा कर देंगे और पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, पीछे की फलक का एल गुणा एच और पृष्ठ भाग का बी गुणा एच। मान रखेंगे देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई तो यहाँ पर 70 गुणा 30, लंबाई गुणित ऊंचाई तो 70 गुणा 50, 2 गुणा बी गुणा एच यानी कि 30 गुणा 50। यहाँ पर गुणा करने पर 2100, यहाँ पर 3500 और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 5 3 15 दूने 30 यानी 3000। अब इनको आपस में जोड़ेंगे हम तो हमें जो आवश्यक कागज़ का क्षेत्रफल चाहिए वो कितना चाहिए 8600 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 8वें में हमें एक घनाभ की विमाएँ दी हुई है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करेंगे। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन जो होगा वो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करने पर 97,200 वर्ग सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर एक घन का आयतन, तो घन की भुजा कितनी दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन जो होता है भुजा की घात 3। तो यहाँ पर भुजा की घात 3 करेंगे, 6 पे घात 3 यानी कि 6 का घन कितना हो जाएगा 216 घन सेंटीमीटर। अब हमें रखे जा सकने वाले घनों की संख्या में क्या करेंगे, हम घनाभ के आयतन में एक घन का जो आयतन निकला उसका भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने भाग दिया तो कितना प्राप्त होगा हमें 97,200 में 216 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 450। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है एक भवन में 18 बेलनाकार खंबे, कुल कितने खंबे हमारे पास 18 बेलनाकार खंबे। प्रत्येक खंबे यानी कि एक खंबे की जो प्रत्येक खंबा उसमें से एक की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और रुपये 9 प्रति वर्ग मीटर की दर से खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराना का वे जो ज्ञात करना हमें। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या दी हुई है, हमें क्या निकाल लेंगे एक बेलनाकार खंबे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। तो त्रिज्या आर बराबर 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। तो देखिए त्रिज्या वो सेंटीमीटर में किस में बदल लेंगे हम, एक ही राशि समान होना चाहिए तो हम इसको मीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ पर 35/100 यानी कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है इसलिए 100 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.35 मीटर। अब यहाँ पर देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो उसका सूत्र है 2πRh। तो यहाँ पर मान रखेंगे 2, पाई का मान 22/7, 0.35 आर का मान और एच का मान हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणा 22/7, यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे 35 बटा कितना हो जाएगा 100 गुणा 5। अब यहाँ पर गुणा करेंगे हम तो देखिए 5, 35, 22 और 2 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 7,700 और यहाँ पर 7 का गुणा 100 में करने पर प्राप्त होगा 700। अब देखिए यहाँ पर 700 में 700 का भाग देंगे 7,700 में 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे और 7 का भाग 77 में कितनी बार आएगा 11 बार। तो जो एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो कितना आया 11 वर्ग मीटर। तो 18 खंबे हमारे पास, तो 18 खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 18 × 11 कर देंगे हम तो 1098 वर्ग मीटर। अब देखिए यहाँ पर 1098 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल है हमारा, उस पर हमें पेंट करना है 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वे। तो 9 का और गुणा कर देंगे हम 198 में तो हमें प्राप्त होगा 1,782 रुपये। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 10वां। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयत है जिसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर। इसे मोड़कर हमने क्या बनाया एक बेलन जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और त्रिज्या
30 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई का मान 22/7, आर का वर्ग यानी कि 30 × 30, जो 30 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या है, और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर 7 से 21 को काटेंगे हम कितनी बार, 3 बार। अब गुणा करेंगे हम 30 × 30, यानी 30 का वर्ग कितना होता है, 30 का 30 में गुणा करने पर 900, तो 3 × 900 गुणा 22, 3 का गुणा 900 में करेंगे तो 2700 प्राप्त होगा, और 2700 में हम 22 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 59,400 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो बेलन का आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, 59,400 घन सेंटीमीटर। तो देखिए आज की वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय 11 था क्षेत्रमिति, उसका संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, जिससे उनको अच्छे से समझ सके। थैंक यू।